कोई बच्चा होता है ना कि मौज मस्ती के लिए आ रहा है कॉलेज, बस हम 2 साल बिता लेंगे, हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो उनको उस ठीक बच्चे किया के लिए- जाता है, फिर हम अच्छा, वो यहाँ पे ठीक भी किया जाता है। तो आपके बहुत सारे मन में सवाल होगा कि ये कॉलेज आर्मी बैकग्राउंड से है तो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगा, और बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, काफ़ी नाम सुना है, श्री बालाजी का, PIBM है, ठीक है, इधर रीम है, तो आपने IIEBM को क्यों चूज़ किया, वाई इंडस? आप PGDM कर रहे हो, राइट? इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स ना, तो करिकुलम अप टू डेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। तो यहाँ का करिकुलम कैसा है, तो यहाँ के फैकल्टीज़ स्ट्रिक्ट है, कैसे हैं, यहाँ के सपोर्टिव है या नहीं है, उसके बारे में बताओ। अभी तक आपने क्या इंटर्नशिप किया है उसके बारे में बताओ, इवेंट वगैरह, फेस्ट वगैरह के बारे में कुछ बताओ, तो सर्टिफिकेशन के बारे में बताओ कि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन क्या क्या कराते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल विजिट को लेके बताओ, आपकी इंडस्ट्री में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो ये थ्योरेटिकल ही पढ़ाते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्री में ले जाके, उसके बारे में बताओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग हैं पुणे के कॉलेज में, और IIBM कॉलेज का नाम है, जिसको इंडस बिजनेस स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज को लेके बहुत सारे क्वेरी कर रहे थे कि भैया इस कॉलेज के जाके स्टूडेंट से बात करो, क्या रियलिटी है वहाँ का, कैसा प्लेसमेंट जाता है, करिकुलम कैसा है वहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉलेज है एक्चुअली आर्मी बेस्ड कॉलेज है, मतलब जो यहाँ के ओनर है वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो स्ट्रिक्टनेस कैसा रहता है वहाँ पे, क्या हमें कैदी बना के रखते हैं, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ हम लोग बात कर रहे होंगे। और जो भी क्वेरी रहती है आपको इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, हम इससे सारा कुछ जानेंगे कैसा है कॉलेज वगैरह, ठीक है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो, क्या नाम है आपका और कहाँ से और कौन सी ईयर से हो? Jai Hind, my name is Aanchal Kumari and I am from Devghar, Jharkhand. Currently pursuing PGDM, majoring in HR, and I am in the second year. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे कि आपको जब यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे थे, तो आपके बहुत सारे मन में सवाल होगा कि ये कॉलेज आर्मी बैकग्राउंड से है तो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगा, और बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, बालाजी का ऑप्शंस है, काफ़ी नाम सुना है, श्री बालाजी का, PIBM है, ठीक है, इधर रीम है, तो आपने IIEBM को क्यों चूज़ किया, वाई इंडस? हाँ, मैं भी यहाँ आने से पहले हंट कर रही थी कॉलेजेस, तो मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस का नाम सुना था, बट देन IIEBM ने मुझे अट्रैक्ट किया इसके कल्चर के वजह से। जय हिंद जो इको है यहाँ पे, जैसे हम एक दूसरे को विश करते हैं, विद दैट आर्मी कल्चर, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो सॉफ्ट स्किल्स हमें सिखाते हैं, हमारा पर्सनालिटी एनरिच करते हैं, जो कि सब कुछ वेबसाइट पे भी दिखता है, और बाकी जो हमारे एल्यूमिनाइज हैं वो भी यही बताते हैं। इन सब के वजह से आई चोज़ IIEBM ओवर अदर कॉलेजेस। ओके, तो ये रीज़न था आपका। दूसरा क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं कि आप PGDM कर रहे हो, राइट, इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स ना, तो करिकुलम अप टू डेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, तो यहाँ का करिकुलम कैसा है उसके बारे में बताओ कुछ आप। हाँ, यहाँ का करिकुलम इज़ अप टू डेट, मतलब हमारे को डोमेन नॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में इनफैक्ट हम पूरा PGDM सारे स्पेशलाइजेशन की सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, बी इट कि हम किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो, बट जितने डोमेन्स होते हैं सब कवर करते हैं हम। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से हमको स्पेशलाइजेशन दी जाती है, जिसके लिए भी एक टेस्ट होती है, तो उस हिसाब से हम स्पेशलाइजेशन के लिए तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं कि ये कॉलेज आर्मी बैकग्राउंड से है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, तो यहाँ के फैकल्टीज़ स्ट्रिक्ट है, कैसे हैं, यहाँ के सपोर्टिव है या नहीं है, उसके बारे में बताओ। फैकल्टीज़ स्ट्रिक्ट भी हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सपोर्टिव भी हैं, मतलब हमारे यहाँ पे मेंटरशिप भी है कि पर्सनालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी है, बहुत सारे मेंटर्स हैं, हमारे मेंटरिंग सेशंस भी होती है जो कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें हम गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस, जैसे कि बहुत सारे लोग स्पेशलाइजेशन के लिए कंफ्यूज्ड होते हैं, उसके लिए गाइडेंस मिलती है। तो स्ट्रिक्ट तो हैं बट एट द सेम टाइम सपोर्टिव भी बहुत हैं। देखो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे PGDM कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए ही कर रहे हो, राइट। अब जॉब उसी को मिलती है अभी के टाइम पे जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो इंटर्नशिप के बारे में बताओ, क्योंकि इंटर्नशिप आप करते हो ना कोई भी कॉलेज में, ठीक है, तो आपको वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट करते हैं कंपनीज़ में, तो इंटर्नशिप का क्या है कल्चर यहाँ पे, और अभी तक आपने क्या इंटर्नशिप किया है उसके बारे में बताओ। हाँ, तो इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ का सबसे आई थिंक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज में, और जैसे कि आपने इससे पहले पूछा था बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली, तो देन हमारे यहाँ पे विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आगे जाके।
तो हमारे यहाँ पे 3 महीने की कंपलसरी समर इंटर्नशिप एज वेल एज WIP दैट इज़ विंटर इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है। मतलब कॉरपोरेट पे एक स्टेप आगे पहुँचाती है हमें, ताकि हम कल को फिट बैठ सकें कंप्लीट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये जो इंटर्नशिप रहता है आप बता रहे हो, तो ये पेड रहता है या अनपेड रहता है, और कब से कराते हैं ये बता दो। हाँ, तो इंटर्नशिप 2 टाइप की होती है। एक विंटर इंटर्नशिप्स होती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस पे निर्भर करती है। जो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस में, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इट इज़ पेड। टॉकिंग अबाउट द समर इंटर्नशिप्स, मोस्ट ऑफ द समर इंटर्नशिप्स आर पेड बिकॉज उसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, वो भी डोमेन के बारे में। तो मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप इजीली हो जाती है, आपका ये कहने का मतलब। इंटर्नशिप्स ईजिली हो जाती है, मतलब हमें इंटरव्यूज़ राउंड वगैरह क्रैक करनी पड़ती है, बट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छे जगह पे इंटर्नशिप करने के लिए। देखो ये सब तो कॉलेज का पार्ट है, क्योंकि आप पढ़ाई करने ही आ रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा इवेंट वगैरह, फेस्ट वगैरह के बारे में कुछ बताओ, कैसा है यहाँ का फेस्ट कल्चर वगैरह, वो बताओ। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो हर सैटरडे को हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चर होती है, एंड एट द सेम टाइम सैटरडेज़ को ये भी होती है कि हमारे यहाँ पे क्लब्स एंड कमिटीज़ बनती है। तो जो क्लब्स एंड कमिटीज़ के बच्चे हैं वो खुद ही फेस्ट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, खुद ही इवेंट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो एक मिक्सअप होता है जिसमें कल्चरल सब कुछ भी आता है, एट द सेम टाइम एकेडमिक नॉलेज भी आता है। मतलब वो प्रॉपर एक प्रोग्राम होती है जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती है और करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। ओके, जैसे अभी कोई कंपनी में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे कंपनी सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप क्या क्या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किया है और कौन कौन से डोमेन में आपने नॉलेज रखा है। तो सर्टिफिकेशन के बारे में बताओ कि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन क्या क्या कराते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे हमें 2 सब्सक्रिप्शंस मिली हुई है। एक है EDX, उसके थ्रू हम जितनी मर्ज़ी उतनी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेशंस करिकुलम में कंपलसरी है, वो तो करना ही है, बट उसके अलावा हम जितनी मर्ज़ी उतनी कर सकते हैं सर्टिफिकेशंस। एट द सेम टाइम दूसरी हमें अनस्टॉप दी गई है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और हर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे हैकाथॉन वगैरह होती है, तो उसके पार्टिसिपेशन के बाद या फिर एक मेरिट मिलने के बाद हमें सर्टिफिकेशंस मिलती है। इंडस्ट्रियल विजिट को लेके बताओ, आपकी इंडस्ट्री में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो ये थ्योरेटिकल ही पढ़ाते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्री में ले जाके, उसके बारे में बताओ। तो हाँ, इंडस्ट्रियल विजिट्स तो होती है। जैसे हमारे जो जूनियर्स हैं जो अभी आए हैं, उनकी 3 से 4 इंडस्ट्रियल विजिट्स हो चुकी है। वो लोग जगह जगह पे गए थे ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली कॉरपोरेट्स काम कैसे करते हैं। तो इंडस्ट्रियल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किया था? हाँ, हमने भी किया था। कौन कौन सी कंपनी लेके जाते हैं, कुछ मेजर कंपनी बताओ आप जहाँ पे आपने हाँ, गए तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो गया था एक कंपनी में, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट मिला था उनको। जैसे ये कॉलेज आर्मी बेस्ड कॉलेज है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताओ, कैसे हमको आना चाहिए यहाँ पे, क्या रहता है रिस्ट्रिक्शंस, फैकल्टी को लेके, स्टूडेंट को कितना प्रेशर दिया जाता है रिस्ट्रिक्शंस को लेके, उसके बारे में बताओ। नो डाउट रेस्ट्रिक्शंस तो है यहाँ पे, लाइक द मोमेंट यू एंटर, इको तो जय हिंद ही होता है। सो वी कैरी द आर्मी कल्चर। हमारे यहाँ पे सर्वधर्म स्थल भी है, पूजा स्थल, जो कि एक हर आर्मी के जगह पे होता है। सो टॉकिंग अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस, डेफिनेटली यू नीड टू बी प्रिम प्रॉपर, कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब थोड़ा सा भी लीनियंट नहीं होना है, अपने आप को बहुत प्रोफेशनल तरीके से कैरी करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल को भी हम जब कॉरपोरेट में जाते हैं तो प्रोफेशनलिज्म ही ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले देखी जाती है और पहचानी जाती है। तो स्ट्रिक्टनेस तो है, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट सिस्टम भी बहुत है। जिस तरह से डांटा जाता है उस तरह से सिखाया भी जाता है उसी मोमेंट पे कि क्यों ज़रूरी है, क्या कहाँ ले जा सकते हैं हमें, कैसे फ़ायदेमंद रहेगा, और एक ग्रूमिंग अच्छा सा एक्सपोजर मिलता है। अटेंडेंस के बारे में बताओ, कितना % अटेंडेंस चाहिए यहाँ? Attendance is strict here, no doubt. You need at least 85% of attendance and even 90% of attendance to sit for SIPs and other companies. तो attendance को लेके तो strict है, मतलब आप आओगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आप कल को काम कैसे करोगे? तो 1-2% ऊपर नीचे हो जाता तो एग्ज़ाम वगैरह देने देते हैं या नहीं? हाँ, तो इसके लिए ऐसा है कि आप अगर मेडिकल प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह लेके आओ, बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, तो प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह लेके आओ, तो उसके लिए भी अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, फिर जाकर के प्रोसेस होता है। प्लेसमेंट के बारे में बताओ आपकी क्या एवरेज रहता है यहाँ का प्लेसमेंट, कैसे प्लेसमेंट सेल आपके साथ काम कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, PGDM तो कराते हैं लेकिन प्लेसमेंट नहीं करा पाते। जब आप एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि 10 लाख का एवरेज पैकेज देंगे हम, लेकिन आप जब 2 साल पूरा कर लेते हो वहाँ पे, तो बोलते हैं कि आप में ही कमी है।
ठीक है, तो प्लेसमेंट सेल आपके साथ कैसे काम कर रही है उसके बारे में बताओ आप। हाँ, तो वैसे मैं प्लेसमेंट सेल में ही हूँ। मैं प्लेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। तो प्लेसमेंट्स तो बहुत अच्छी चल रही है हमारी। बहुत सारी कंपनीज़ आई हैं, जितनी समर इंटर्नशिप्स थी हमारी, मोर देन 50 पीपल को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है, 50 से ज़्यादा लोगों को। क्या रहता है उसका पैकेज, क्या मिला है? सो हमारी जो एवरेज है वो 7 तक जाती है, और हाईएस्ट तो लास्ट टाइम 14 गई थी, इस बार भी 12 जा चुकी है अभी तक, बट एट द सेम टाइम पूरे प्रोसेस में है। लेट्स सी वेयर इट गोज़। ये है प्लेसमेंट की क्राइटेरिया। तो प्लेसमेंट सेल मैं खुद ही मेंबर हूँ, तो रेगुलरली हम काम कर रहे हैं, डेटास पे काम कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, रिवर्ट्स भी आ रहे हैं, जेडीज़ हर रोज़ ही सर्कुलेट होती है तो बच्चे भरते हैं। आज भी स्केड्यूल हुआ है इंटरव्यू हमारे एचआर में ही, जिसके लिए बच्चे बाहर गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए क्या सीजीपी मेंटेन करना पड़ता है, या जैसे होता है ना बहुत सारे कॉलेज में कि 7 सीजीपी होगा तभी आप प्लेसमेंट सेल में बैठ सकते हो, प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो, यहाँ पे क्या है? नहीं, एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी जो करंट सिनेरियो है वो ही देखी जाती है, इंटरव्यूज़ वगैरह ली जाती है, उस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप क्या उसको सजेशन देना चाहोगे कि IIBM उसको ज्वाइन करना चाहिए या कोई और ऑप्शंस रखना चाहिए उसको? I will suggest every student who is seeing this video, watching this video, that tomorrow if you want to see yourself in a good exposure, if you want to be in a reputed organization, do join IIBM. Before joining, be very resilient, have a very good setback option that and be very disciplined. मतलब डिसिप्लिन यहाँ पे ज़्यादा। हाँ, कोई बच्चा होता है ना कि मौज मस्ती के लिए आ रहा है कॉलेज, बस हम 2 साल बिता लेंगे हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो उनको उस ठीक बच्चे किया के लिए जाता है, फिर हम अच्छा, वो यहाँ पे ठीक भी किया जाता है। तो उसके लिए मतलब ये ज्वाइन कर सकता है ये कॉलेज? हाँ, आ सकते हैं, बट ठीक किया जाता है, ऐसा है। तो उनको भी restrictions बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। एज सच उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलते, वो हमारे ही बेटर के लिए होता है, ताकि कल को हमारे ही बच्चे आगे जा पाएँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरी रहती है तो मैम का मैं लिंक्डइन का भी अकाउंट हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें आप बात कर सकते हो, या मेरे से भी पर्सनली कनेक्ट करना चाहो तो व्हाट्सएप का मैं लिंक दे दिया, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो कर लो या सब्सक्राइब, तुम्हारे लिए पुणे आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।